पितृ पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए पितरों की तिथि अनुसार श्राद्ध और तर्पण करते हैं, ताकि हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न रहें और आशीर्वाद दें, जिससे हमारा घर परिवार सुखी रहे। परंतु यह भी विचार लोगों के मन में होता है कि इस दौरान क्या मंदिरों में या घर में रोज की तरह पूजा कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में आप पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता है, परंतु इस पक्ष के दौरान हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, मंदिरों में भी जा सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनको पहले सुबह स्नान करके घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। आपको बता दें कि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा नहीं किया जा सकता है। कारण पूछा तो बताते हैं कि यह देवताओं का नहीं, पितरों का समय है। लेकिन आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि बिना विष्णु पूजन किए कोई श्राद्ध होता ही नहीं है। श्राद्ध मध्याह्न काल में होता है, तो सवेरे से नहाना धोना पूजा किए ही बैठे रहेंगे दोपहर तक। शास्त्रों में तो कहा गया है कि बिना भगवान को भोग लगाए आप कुछ खाते तो मल खाने का दोष लगता है। अतः यदि आपके विचार से चले तो पूजन भोग आदि नहीं होगा, तो आप भी कुछ न खाइए, ऐसा संभव है क्या। अतः भगवान का पूजन अशौच काल के अलावा मना नहीं है। पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसमें पूजन का त्याग नहीं करना चाहिए। आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। आइए हम बताते हैं कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध कैसे किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवताओं की पूजा करने के बाद दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों के श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाएं और हाथ में कुश रखकर उनका तर्पण करें। पितृपक्ष की अवधि में दोनों वेला में स्नान करने के लिए पश्चात पितरों का ध्यान करें। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा गरीबों को भोजन कराएं। और पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको 2-4 उपाय बताती हूँ। आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन पीपल में जल से साथ साथ ही फूल, अक्षत, दूध और काले तिल भी चढ़ाएं। पितृदोष दूर करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करें। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको प्रणाम करने से पितृदोष से राहत मिलती है। उससे हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप अपने घरों में पितरों की मुस्कुराते वाली तस्वीर लगाएं, जिससे पितृ लोग ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। आपको बता दें कि कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान हमें सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में खाना बनाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाएं और प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें और भागवत गीता पढ़ें। और बता दें कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं, गाय को रोटी खिलाएं और छत पे पक्षियों के लिए कुछ भोजन डाल दें, जिससे कि
कौवें चिड़िया आके भोजन करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।